आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका शिक्षक साथी आचार्य नवीन। देखिए, आज हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई। इनके बाद शिक्षा मंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और इस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने इस ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पॉलिसी पर संज्ञान लिया है और इनको अब तत्काल जो है स्थगित रखा जाएगा। लेकिन जो सक्षमता पहले फेज में उत्तीर्ण शिक्षक हैं और जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है, उन सभी को कल राज्य मुख्यालय में भी, जिला मुख्यालय में भी और प्रखंड मुख्यालय में भी आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे शिक्षक कल जो नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे, उनके बाद अपने ही विद्यालय में क्या करेंगे, योगदान देंगे विशिष्ट शिक्षक के रूप में। और इनकी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो आपको जब पांचों सक्षमता परीक्षा पूरी हो जाएगी तो उनके बाद जो है ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। निश्चित रूप से यह खबर थोड़ा सा राहत देने वाला है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और जो बातें आपको नियमावली में है वो परस्पर विरोधी है। जिस नियमावली के प्रतिकूल होने के कारण, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रतिकूल जो ट्रांसफर और पोस्टिंग की पॉलिसी अपनाई गई, उसके कारण आपको उस पॉलिसी को अभी स्थगित करना पड़ा है विभाग को। हाईकोर्ट ने भी उस पर स्टे लगाया। फिर उसी नियमावली को कैसे बदला जा सकता है जब उस नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी नियोजित शिक्षक है वह विशिष्ट शिक्षक पद पर यानी सक्षमता पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। उनका जिला कैडर होगा, आवंटित जिले में उसकी पोस्टिंग की जाएगी। यहां पर आप जिला भी अलॉट कर दिए, काउंसलिंग भी अलॉटेड जिला में जाकर के शिक्षकों ने करवाया। अब आप उसको कह रहे हैं कि आपको हम औपबंधिक नियुक्ति पत्र जहां आप पदस्थापित है वहीं पर देंगे। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि उसी विद्यालय में आपको योगदान भी करना होगा, हम करवा लेंगे आपको, अभी ट्रांसफर करेंगे बाद में। हमको ये सही प्रतीत नहीं होता। निश्चित रूप से आज जो शिक्षा मंत्री जी इसको स्थगित करने का काम किए हैं, यह नियोजित शिक्षकों के इतिहास में नियोजित शिक्षकों पर किया जाने वाला एक और अत्याचार है। क्योंकि जिन बातों को देख करके न, जिन उपबंधों को देख करके नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दिया था राज्यकर्मी बनने के लिए, वो राज्यकर्मी बनने का सपना अब अभी जल्दी आपको साकार होता हुआ नहीं दिख रहा है। औपबंधिक नियुक्ति पत्र कल मिलेंगे, लेकिन जिस विद्यालय में है उसी विद्यालय में जाके पुनः वो योगदान करेंगे, यह आपको वर्तमान नियमावली में संभव नहीं है। इसके लिए आपको नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। यहां संशोधन क्या, यहां पर नियमावली को केवल स्थगित किया गया है, वो भी ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी को स्थगित किया गया है। नियमावली ज्यों का त्यों है। तो फिर इस आधार पर उसी विद्यालय में नियुक्ति कैसे हो सकती? निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा कि शिक्षा मंत्री जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोले हैं, वो इस नियमावली के रहते कभी संभव नहीं हो पाएगी कि कल औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा और शिक्षक अपने ही विद्यालय में योगदान करेंगे।
या कल के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक सोचा समझा वक्तव्य भी हो सकता है। इतनी क्या जरूरत थी? नियमावली ठीक था, सब कुछ ठीक था, उस नियमावली के परस्पर विरोधी ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी बनाने की क्या जरूरत थी? यदि सरकार की मंशा साफ थी तो शिक्षक ये तो नहीं कह रहे थे कि हम उसी विद्यालय में खूंटा गाड़ के रहेंगे, वो कह रहे थे कि आप हमको पुरुष शिक्षकों को भी क्या कीजिए, तो प्रखंड का विकल्प दीजिए। आप एक बार जिला अलॉट किए, अब आप 10 अनुमंडल भेज रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो मंशा साफ नहीं थी, इसलिए वो पॉलिसी लाई गई, और मंशा साफ नहीं है इसीलिए आज उसको स्थगित भी किया गया। क्या उसमें थोड़ा संशोधन नहीं हो सकता था? निश्चित हो सकता था, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। और निश्चित रूप से आज का दिन जो योग्य नियोजित शिक्षक साथी हैं, जिन्होंने सक्षमता दिया था, बहुत सारे साथी, बहुत सारे आपको महिला और पुरुष शिक्षक साथी जो दूसरे जिलों में पदस्थापित थे और वर्षों से बाट जो रहे थे कि उनको इस सक्षमता के बाद अपने अलॉटेड जिला में, अपने गृह जिला में आने का अवसर मिलेगा, उनके आशाओं पर आज तुषारपात हुआ है। खैर देखिए आगे क्या क्या होता है। ऐसा भगवान करे कि जो शिक्षा मंत्री ने कहा कम से कम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उतना भी हो जाए कि कल औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने के बाद शिक्षकों को अपने विद्यालय में ही विशिष्ट शिक्षक का सारा सुविधा दे दिया जाए। तो देखिए क्या होता है। यदि ये सत्य हो गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं सत्य हुई तो निश्चित रूप से यह शिक्षकों के साथ फिर एक बार सरकार द्वारा किया जाने वाला अत्याचार ही कहा जाए। धन्यवाद।